Hi everyone, welcome back to our important news analysis video. So in today's video, I'm going to cover a very important news article about Bangladesh protest. Now you should know the reason behind the protest. Okay, why 978 Indian student evacuated from Bangladesh and returned back to India. Okay, and recently why Bangladesh government taken such a strict action against the protester and given an order to all army officials shoot on sight order if they found anyone is doing protest or anyone disturbing law and order in Bangladesh. So let's understand the whole story in detail. Okay, so first of all, see today's the Hindu news article. Okay, what is given in today's news article? So Bangladesh deploy, okay, army as unrest toll rises to 133. It means saying that police, okay, police is not able to not able to control the situation. That's why army was deployed. Okay, from the Bangladesh government to control the situation. तो इससे पता चल रहा है कि मतलब प्रोटेस्ट इतना वायलेंस हो चुका है कि जहां पर आर्मी को एक्शन लेना पड़ रहा है, ठीक है। और इस प्रोटेस्ट के पीछे जो रीजन है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा कि दिस स्टूडेंट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट जॉब कोटा दैट हैव किल्ड एटलीस्ट 133 पीपल दिस वीक। तो इस गवर्नमेंट कोटा, ओके, गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन कोटा जो है उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है और अभी तक टोटल नंबर 133 स्टूडेंट वर किल्ड। ओके, तो इतना सीवियर कर सकते हैं, इतना वॉयलेंट सिचुएशन हो चुका है बांग्लादेश में कि हमारे गवर्नमेंट ने 978 इंडियन स्टूडेंट को वापस इंडिया बुला लिया गया है। ओके, तो आपको जानना है कि इंडिया में बांग्लादेश में भी इंडियन स्टूडेंट जाते हैं स्टडी करने के लिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ 8000 इंडियन स्टूडेंट, अभी टोटल 8000 इंडियन स्टूडेंट जो बांग्लादेश में स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जिसमें 978 को वापस बुला लिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन है, कोटा जॉब रिजर्वेशन कोटा है, वो है क्या। और ये अचानक से 2024 में, ओके, क्योंकि हमें पता है कि 1971, ओके, 1971 इज ईयर व्हेन बांग्लादेश वाज लिबरेटेड। लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश कब हुआ? 1971 में। तो 1971 से लेके 2024, ओके, मतलब इन सालों इन पूरे साल में अभी 2024 में इतना सीवियर और इतना है ना वॉयलेंट जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ बांग्लादेश में, उसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्या कारण हुआ कि ये अचानक से मूवमेंट इतना इतना प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ? तो इसके पहले जानेंगे कि रिसेंटली हाई कोर्ट, ओके, ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका हाई कोर्ट रिसेंटली सेड दैट ओके, प्रोटेस्ट वर ट्रिगर्ड व्हेन द हाई कोर्ट ऑर्डर, ओके, हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? इट इट रीइंस्टेटेड द कोटा सिस्टम फॉर गवर्नमेंट जॉब। ओके, इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी कोटा सिस्टम था गवर्नमेंट का जो 1971 से चला आ रहा, दैट विल बी कंटिन्यू। ओके, दैट विल बी कंटिन्यू। जो रिजर्वेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ 56% जो गवर्नमेंट जॉब का जो रिजर्वेशन है वो क्या है कि वो कोटा सिस्टम है। ओके, मतलब कि आउट ऑफ 100 प्लेसमेंट, ओके, 100 वैकेंसी, 56 सीट आर रिजर्व्ड, ओनली 44 आर गिवन टू जनरल पब्लिक एंड दे रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जो मेरिट में जो रिक्रूटमेंट होता है वो सिर्फ 44% है और 56% जो रिजर्वेशन है वो क्या है? 56% जो कोटा रिजर्वेशन दिया गया है फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। और इस डिसीजन को मतलब कि बिल्कुल 2018 में जब गवर्नमेंट ने 30% रिजर्वेशन जो कि फ्रीडम फाइटर्स को दिया गया था उसको एबोलिश किया था, वो बिल्कुल मतलब पलट दिया उस डिसीजन को। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको स्टे किया। बोला कि इस पे फाइनल जो जजमेंट होगा दैट विल बी हैपन ऑन 7 अगस्त। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आने वाले 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इसमें फाइनल डिसीजन और फाइनल जजमेंट दूंगा कि वेदर अब पुराना कोटा सिस्टम रहेगा या हटाया जाएगा या न्यू कोटा सिस्टम होगा। लेकिन इससे पहले ही पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। और उस प्रोटेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण है वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक वर्ड यूज किया उन स्टूडेंट के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो वर्ड यूज किया उन्होंने राजा कर्स। ओके, राजा कर्स। उन्होंने कहा कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द रिजर्वेशन कोटा, ओके, वो सारे के सारे राजाकर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और दे ऑल आर राजाकर्स। तो ये जो वर्ड है राजाकर्स इतना
मतलब कि इसके इससे इतना प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुआ पूरे बांग्लादेश में, इतना वॉलेंट प्रोटेस्ट, इतने स्टूडेंट में गुस्सा क्यों आया इस वर्ड से। तो आपको बता दूं कि राजाकर्स एक टैबू वर्ड है, एक तरह का इंसल्ट माना जाता है बांग्लादेश में। और ये राजाकर्स उनके लिए यूज किया जाता है जो पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे। वैसे लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे 1971 वॉर में, ठीक है, 1971 का जो वॉर हुआ था, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान, अभी का जो बांग्लादेश है, दैट अर्लियर नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है। तो जो सपोर्ट किए थे वेस्ट पाकिस्तान अवामी लीग के अगेंस्ट में थे, जो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में फॉर फ्रीडम मूवमेंट, उन सारे चीजों को दबाने के लिए उन सारे को राजकर यूज किया जाता है, वो वर्ड राजकर यूज किया जाता है। तो आप सोचो कि आपके कंट्री में अगर आप ही को सरकार अगर बोल दे कि जो भी गवर्नमेंट के, अगर रिसेंटली एग्जांपल लें कि एग्रीकल्चर बिल, जो रिसेंटली गवर्नमेंट एग्रीकल्चर बिल लाई थी, उसमें गवर्नमेंट काफी सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट किए थे कि गवर्नमेंट इस बिल को वापस लो। अगर उस समय गवर्नमेंट अगर ये स्टेटमेंट यूज कर देती कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर बिल के लिए दे ऑल आर पाकिस्तानी, तो सोचिए कितना वायलेंट मूवमेंट इंडिया में भी स्टार्ट हो जाता। तो ये स्टेटमेंट अगर गवर्नमेंट यूज करती अपने ही सिटीजन्स के लिए, ओके, तो वो बिल्कुल ही मतलब कि अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, मतलब कि वो अपने मतलब अपने अगेंस्ट में सब सारे सिटीजन्स को कर रही है। और इसके वजह से ये प्रोटेस्ट काफी वायलेंट हुआ है बांग्लादेश में। लोग काफी स्टूडेंट काफी गुस्सा में है कि अगर हम अपना प्रोटेस्ट को, अगर हम अपनी रिजर्वेशन, अगर अपने हक अगर मांग रहे हैं सरकार से, तो क्या हम राजकर्स हो गए। तो राजकर्स को समझने वाली बात है कि राजकर्स थे कौन। सो राजकर्स वर paramilitary forces, they are paramilitary forces recruited by the Pakistani army during 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो ये एक तरह का पैरामिलिट्री फोर्सेस थे ट्रेन्ड बाय दी पाकिस्तानी, ओके, आर्मी, ओके, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगेंस्ट दी दोज हु आर प्रोटेस्टिंग इन ईस्ट पाकिस्तान अर्लियर। मतलब जो कि अभी ईस्ट पाकिस्तान जो अर्लियर बांग्लादेश का नाम था, दे ऑल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान बहुत ही डोमिनेट करता था हर एक चीजों में, ठीक है। अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान, आपको याद होगा शेख मुजीबुर रहमान, जो कि कह सकते हैं कि बांग्लादेश के एक कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर थे। और उन्होंने उन्होंने उनको एज अ, जैसे हमारे कंट्री में महात्मा गांधी को देखा जाता है, उस तरह से शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में देखा जाता है। ओके, अवामी लीग के लीडर थे। तो वो उनके प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी, एक अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिक्रूट की थी, जो कि बिना सोचे समझे, मतलब कि बहुत ही निर्दय, निर्दय वैसे में कह सकते हैं कि बहुत ही जालिम तरीके से बांग्लादेशी जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको वो मारते थे। ओके, सो दे बेसिकली प्रो पाकिस्तानी बंगाली एंड उर्दू स्पीकिंग बिहारी राजकर्स वर इन्वॉल्व इन न्यूमरस एट्रोसिटीज लाइक मास किलिंग, लोगों को मार देना, औरतों के रेप करना, ठीक है, टॉर्चर करना, इन सारे चीजों के लिए वो काफी मतलब बदनाम थे। ये मतलब कि इनको किसी तरह का दया नाम का चीज इनमें था नहीं। जो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको वो साफ साफ मतलब मार देते थे। तो इन 1971 तो इमेंस सफरिंग विद एस्टिमेट सिविलियन डेथ ऑफ रेंज मोर देन 3 मिलियन, ओके, 3 मिलियन तक लोगों का डेथ हुआ था। और उसमें सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल थे ये राजकर्स, जो कि पारामिलिट्री फोर्सेस थे, पाकिस्तान की अपनी सेना थी, जो कि बांग्लादेशियों को, उनको जो भी प्रोटेस्ट करते थे फॉर डेमोक्रेसी और वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, उन सारे लोगों को ये जान से मार देते थे। इवन बच्चे, बूढ़े, औरत, किसी को छोड़ते नहीं थे। तो कहने का मतलब है कि राजकर्स एक तरह का वैसा शब्द है, एक तरह का गाली है, एक तरह का इंसल्ट है फॉर बांग्लादेशी। तो वही शेख हसीना ने सारे सारे प्रोटेस्टर्स को, जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर थे सब, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दी जो रिजर्वेशन कोटा उसको खत्म करो, और मेरिट बेस्ड पे एग्जाम लेना शुरू करो, मेरिट बेस्ड पे रिक्रूटमेंट करो, ठीक है। तो उसके लिए राजगर्ज का वर्ड उन्होंने यूज किया, और ये एक तरह का वायलेंट मूवमेंट में बदल गया, ठीक है। द स्कार्स ऑफ दिस इवेंट आर स्टिल एविडेंट इन द नेशनल साइट। अभी तक इसके बारे में मतलब कहा जाता है स्टोरी है, और लोग इसके बारे में फ्रेश जानते हैं कि किस तरह राजगर्ज बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार किए थे। अब शेख हसीना की गवर्नमेंट जब बनी, तो उन्होंने राजकोट को पूरी तरह से खत्म करना चाहा। और इसके लिए उन्होंने 2010 में एक बॉडी स्टैब्लिश की जिसका नाम था इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हिस्टोरिकल चीज है, जिससे आपको पता चलेगा कि राजकोट से इतना बढ़ के क्यों लोग हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल टू प्रोसिक्यूट दोज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम ड्यूरिंग द 1971 कॉन्फ्लिक्ट। तो 1971 में जितने भी राजकर्स थे,
जो पार्टिसिपेट किए थे और उनके फैमिली मेंबर आज अगर बांग्लादेश में हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना और उन सबके ऊपर प्रोसिक्यूशन और एक तरह का कह सकते हैं कि दे ऑल आर एक्यूज्ड, ओके, दे आर ऑल अ क्रिमिनल, the criminal activity, they involved in criminal activity in 1971 conflict. Okay, so this move was a part of strategy to address historical injustices and was widely seen as a fulfillment of her party's electoral promises. So शेख हसीना के बारे में बता दी, शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ओके, मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग के लीडर थे, और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन बांग्लादेश में इनका सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि सपोर्ट रहा, और ये एक तरह से कह सकते हैं नेशन फादर, इज नोन एज नेशन फादर। उनकी बेटी है शेख हसीना, और उन्होंने कहा था कि जितने भी राजकर्ष थे जो बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार किए थे, उन सबके अगेंस्ट में मैं एक्शन लूंगी। जब उनकी सरकार बनी तो 2010 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल को उन्होंने स्टैब्लिश किया। ओके, नाउ दिस ट्राइब्यूनल हैज सिंस कन्विक्टेड सेवरल इंडिविजुअल। जब से ये बना तब से बहुत सारे आइडेंटिफाई किए कि ये मतलब दिस इंडिविजुअल इज बिलोंग टू राजकस फैमिली, और उनको आइडेंटिफाइड किया गया और उनके ऊपर केस मुकदमा किया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। और शी कंप्लीटली बैन दी जमाते इस्लामी पार्टी, ये भी पार्टी को उन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया। सो इन दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट पब्लिश द लिस्ट ऑफ 10,789 इंडिविजुअल्स। ओके, 2019 में गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में 10,779 ओके इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया गया और कहा गया दे आर ऑल आर राजकर्स, और ये राजकर्स है अभी के समय में। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ दिस कोलैबोरेटर्स। ओके, दे आर द कोलैबोरेटर, दे सपोर्टेड पाकिस्तान आर्मी ओके टू सप्रेस द मूवमेंट इन बांग्लादेश, they demand for freedom independence against the West Pakistan. So this list includes the figure and was intended to ensure that future generation understand the historical context of their action. तो ये सारी चीजें क्यों की कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो समझे कि राजकर्ष कौन है, ओके, हु आर राजकर्ष एंड व्हाई मींस गवर्नमेंट हेड, ओके, इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल्स बना क्यों, उनके ऊपर इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे और हमारे बंद बांग्लादेशी जो भाई हैं और जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, अपने ही सिटीजन्स को अपने ही देश के लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लिए थे। ठीक है, तो इसके लिए ये इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बना। और ये सोचो कि बांग्लादेश में राजकर्ष का क्या एक तरह किस वे में देखा जाता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल ही बना दिया और टोटल लिस्ट निकाल दिया। सोचिए एक एक इंडिविजुअल का नाम लिखा है कि दे ऑल आर कॉल्ड राजकर्ष, और सेम वे में अगर राजकर्ष किसी को कहा जा रहा तो वो एक तरह का गाली है, एक तरह का उसको इंसल्ट किया जा रहा है। ठीक है, और ये किसने यूज किया है, प्राइम मिनिस्टर ने यूज किया फॉर दोज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं बांग्लादेश में रिजर्वेशन कोटा है क्या। ठीक है, बांग्लादेश का जॉब का कोटा का रिजर्वेशन वो इस तरह से है कि आप देखेंगे 44% बेस्ड ऑन मेरिट। सिर्फ 44% जो रिजर्वेशन है, जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे सेंट्रल सर्विसेज, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें भी आपको पता है रिजर्वेशन है। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में 44% जो रिजर्वेशन सीट है वो सिर्फ मेरिट बेस्ड पे है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका मेरिट है तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और 56% क्या है वो कोटा है वहां पर, मतलब कि 56% रिजर्व सीट है किसके लिए है, तो 56% में से 1% जो है कोटा फॉर फिजिकली चैलेंज, 1% जो कि फिजिकली चैलेंज है, हमारे कंट्री में डिसेबल के लिए चैलेंज के लिए रिजर्वेशन है। फॉर माइनॉरिटीज 5% सीट फॉर माइनॉरिटीज, दोज हु आर माइनॉरिटीज मींस दे आर लेस इन नंबर। 10% कोटा फॉर वुमेन के लिए रिजर्व है। 10% कोटा फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल बैकवर्ड है, जैसे हमारे कंट्री में हिल एरियाज, ओके, ड्रॉट प्रोन एरियाज, वैसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है, जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी उतना इम्प्रूव नहीं है, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए 10% कोटा रिजर्वेशन है। और 30% कोटा किसके लिए है, फ्रीडम फाइटर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब जो पार्टिसिपेट किए थे 1971 के वॉर में, उनके बच्चे, ओके, 1971 के वॉर में उनके चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए 30% रिजर्वेशन है। तो देखा जाए टोटल 56% जो है आउट ऑफ टोटल वैकेंसी में 56% तो रिजर्व ही है, और अदर 44% किसके लिए दिया गया है, मेरिट, जो कि मेरिट बेस्ड पे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका मेरिट होगा तभी उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन 80% ऑफ वैकेंट पोस्ट फॉर फिल्ड थ्रू कोटा। ओके, जब 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, तो 1972 में जब गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाई, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ,
तो वहां पर 80% जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ और सिर्फ कोटा बेस्ड था। आज 56% है, 1972 में 80% था। फिर इसको 20% किया गया। ओके, 20% वॉज बेस्ड ऑन मेरिट, देन इन अगेन 40% कोटा ओके बेस्ड ऑन मेरिट किया है 1976 में। ओके, जहां पर 40 कहा गया 40% नाउ, इन 60% दिया गया कोटा रिजर्वेशन, और 40% विल बी बेस्ड ऑन रिजर्वेशन। अगेन इन 1985 में 45% मेरिट बेस्ड किया गया। ओके, फॉर दी दोज सिलेक्शन फॉर द क्लास 1 एंड क्लास 2 पोस्ट, लाइक वहाँ के जो बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बांग्लादेश पुलिस सर्विस जो होता है, जैसे हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस हैं, उस तरह का सीट में 45% मेरिट बेस्ड पे कर दिया गया। तो इस एनालिसिस इंफॉर्मेशन से कहा गया कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, लार्ज नंबर ऑफ सीट्स ओके ऑलवेज रिमेन वैकेंट। जैसे कि 56% में अब 30% जो सीट है वो रिजर्व किसके लिए है? फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रीडम फाइटर। अब इसमें से कोई है ही नहीं, तो ये 30% हमेशा रिमेन वैकेंट। तो इसमें ये होना चाहिए कि जो 30% रिमेन, जितने भी सीट रिजर्वेशन कोटा वाला वैकेंट है, उसको मेरिट बेसिस पे फुलफिल किया जाए, मेरिट बेसिस पे उसको मतलब कि उस कोटा को भरा जाए, जो कि 44% है। तो उसको और मतलब कि चांस दिया जाए जनरल स्टूडेंट को, कि दे आल्सो है ना, मींस मोर नंबर ऑफ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट शुड बी रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इसी बेसिस पे हाई कोर्ट ने एक एप्लीकेशन भी किया था कि दोज सीट्स विच आर नॉट फुलफिल्ड बाय अ कोटा, उसको जनरल कैटेगरी के मतलब कैटेगरी में रखा जाए और मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन किया जाए। लेकिन इसमें भी प्रोटेस्ट हुआ। ओके, एक पीआईएल फाइल कर दिया गया फ्रॉम फ्रीडम फाइटर के फैमिली से। ओके, जो स्टूडेंट फ्रॉम द फ्रीडम फाइटर फैमिली, कि ये जो रिजर्वेशन है वो रिमेन रहना चाहिए, ये किसी जनरल कैटेगरी को मिलना नहीं चाहिए। द स्टूडेंट डिमांड द एबोलिशन। अब जो स्टूडेंट अभी जो डिमांड कर रहे हैं एबोलिशन ऑफ ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट फॉर दोज बेनिफिटिंग इंडिजिनस कम्युनिटीज एंड डिसेबल। कहते हैं कि जो रिजर्वेशन कोटा उसको पूरा बैन करो, पूरे खत्म करो। जो डिसेबल है उनके लिए कोटा रखो, और जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनके लिए कोटा रखो। बाकी जो 30% है, ये सारे जो कोटा जो एक्स्ट्रा दिया गया, दैट शुड बी कम्प्लीटली एंडेड। और मेरिट बेस्ड पे एग्जाम होना चाहिए, मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट पूरे बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट भी इस पे ऊपर काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले चुकी है। दिस अनरेस्ट इज ऑल्सो फ्यूल्ड बाई स्टैग्नेंट जॉब ग्रोथ इन द प्राइवेट सेक्टर। अब गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट जॉब इज मोर सिक्योर जॉब इन बांग्लादेश। हमारे इंडिया में क्या है कि इंडिया में प्राइवेट जॉब आज के टाइम में काफी अवेलेबल है और लोग सिक्योर रहते हैं। प्राइवेट जॉब भी मतलब कि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ दी जो यूथ है वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और दे आर सेटिस्फाइड क्योंकि उनको अच्छा पेमेंट हो रहा है और अच्छा ग्रोथ हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश में प्राइवेट सेक्टर मतलब बिल्कुल ठप है। वहां पर प्राइवेट जॉब आर नॉट मीन सुटेबल। तो ओनली गवर्नमेंट जॉब इज ओनली सिक्योर जॉब वहां पर माना जाता है। और साथ में जो इकोनॉमी है वहाँ का काफी मतलब चैलेंजिंग है, स्टैग्नेशन है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, 10% इन्फ्लेशन है, डॉलर रिजर्व ओके, खुद ही वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है। ओके, तो इस बेसिस पे क्या होता है, कोटा जो 30% है, 56% जो कोटा है, ये क्या कर रहा है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रही है, और जिससे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आर अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट क्योंकि सारे के सारे सीट तो 56% मतलब रिजर्व किए गए हैं कोटा बेस पे। ओके, तो 44% स्टूडेंट आर नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर जॉब, उनको कट ऑफ बहुत ज्यादा चाहता है, तो वो जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ठीक है, करेंटली नियरली 32 मिलियन यंग पीपल इन बांग्लादेश आर नीदर एम्प्लॉयड नॉर इन एजुकेशन आउट ऑफ 170 मिलियन। तो सिचुएशन काफी मतलब कि डिस्टर्बिंग है वहां पर। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एब्जॉर्बिंग लार्ज नंबर ऑफ यूथ ऑल्सो, एंड गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन का चक्कर चल रहा है, और वहां पर इकोनॉमी काफी स्टैग्नेंट है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन है। तो इस बेसिस में लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि कोटा सिस्टम कहीं ना कहीं खत्म हो जाना चाहिए, ताकि वो मेरिट बेस्ड पे एग्जाम हो और अपने गवर्नमेंट अपने जॉब को वो ज्यादा सिक्योर कर सके ना। इसमें गवर्नमेंट के क्या रिस्पॉन्स है? तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अभी जैसे मैंने बताया कि शूट और ऑन साइट ऑर्डर दे दिया गया है कि जो प्रोटेस्ट करते हुए देख लो उनको शूट करो, क्योंकि काफी वॉयलेंस हो चुका, काफी डिस्टर्बेंस हो चुका है, जिससे कि किसी भी कंट्री का ये जो एक इमेज है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि इंडिया भी सोचेगा, अभी इंडिया विल नॉट गोइंग टू साइन एनी एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट चल रहा था। पहले वो अपने इंटरनल इश्यूज को पहले सॉल्व करे, उसके बाद गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरफेयर करेगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज सिंस विनिंग द फोर्थ टर्म इन जनवरी। तो जब से ये बांग्लादेश गवर्नमेंट में आई है, तब से फर्स्ट टाइम इस तरह का चैलेंजेस वो देखने को मिल रहा है।
एंड शी सेड दैट कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पे डिपेंड करा। सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट 7 अगस्त को हियरिंग है, उस समय जब आएगा उसके बाद ही कुछ ना कोई डिसीजन लिया जाएगा वेदर 56% जो कोटा रिजर्वेशन है उसको खत्म करना है या उसको मतलब रिमेन, इट विल रिमेन इन द सेम। ओके, क्या वो कंटिन्यू रहेगा और 56% से कितना परसेंटेज 30% फ्रीडम फाइटर को मिलना चाहिए और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट कितना होना चाहिए, दैट ऑल डिपेंड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ओके, सो शी सेड दैट पेशेंस अंटिल सुप्रीम कोर्ट डिलीवर इट्स वर्डिक्ट, तब तक लिए पेशेंस होना चाहिए और शी वांटेड टू मेंटेन अ काम एंड टू मेंटेन अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन द बांग्लादेश। ठीक है, तो ये रीजन पता चला कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे कारण ये है गवर्नमेंट जॉब जो रिजर्वेशन कोटा है उसके पीछे सारा कारण है। और शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो स्टेटमेंट यूज की है राजकर्स अगेंस्ट दोज हु आर प्रोटेस्टर्स, वो एक सबसे बड़ा रीजन है प्रोटेस्ट होने का। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंटायर स्टोरी। थैंक यू एवरीवन।